ये जियो न्यूज़ ने मुजवजा आईनी तरामीम की जो तफसीलात हासिल की हैं, हमारे साथ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी भी मौजूद हैं। अब्दुल क़य्यूम, हम चाहेंगे कि आप ज़रा एक्सप्लेन करें कि आइन की शिकें 63, 51, 175, 187 में तरमीम शामिल है। इसके साथ साथ आर्टिकल 63 में तरमीम शामिल है, आर्टिकल 181 में तरमीम शामिल है। तो ये शिकें हैं क्या और इनमें जब तरमीम की जाएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब्दुल क़य्यूम। जी हाँ, इस हवाले से अगर हम आप देखें, जैसा कि नीलम आपने बताया कि 63 के जो है वो आर्टिकल, तो आपको पता है कि अरकान असेंबली की जो डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से ये आर्टिकल है। जैसे कि 62 जो है वो कहता है कि कौन से अरकान ऐड होंगे, और 63 ये कहता है कि कौमी असेंबली के रुकन बनने के लिए वो ऐसे कौन से लोग होंगे जो कि डिस्क्वालिफाइड होंगे, यानी डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स ऑफ मजलिस शुरा पार्लियामेंट, यानी ऐसे अफराद जो कि डिस्क्वालीफाई होंगे 63 उससे मुतालिक है। जबकि 63A जो है वो इस बात पर है कि अगर कोई रुकन असेंबली जो है वो पार्लियामेंट पार्टी के बरखिलाफ वोट देता है तो वो उसकी डिफेक्शन हो जाती है, वो डिफेक्शन ग्राउंड्स है उसकी। जबकि जो आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 51 भी, इसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल 51 जो है उसमें बताया ये गया है कि पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली है ये पार्लियामेंट से मुतालिक है, और पार्लियामेंट के अंदर वो मुख्तलिफ सूबों की जो सूबाई नशिस्तें हैं उस हवाले से बताया गया है कि किस सूबे की कितनी कौमी असेंबली की नशिस्तें होंगी। अगर इसमें तरमीम की जा रही है, जैसा कि अभी हमारे दोस्त और कलीग बता रहे थे अयाज अकबर यूसुफ जई के बलोचिस्तान असेंबली की नशिस्तों में इजाफे से मुतालिक है, तो ये अगर बलोचिस्तान असेंबली की कौमी असेंबली की नशिस्तों में इजाफा किया जाता है तो उसमें ये आर्टिकल 51 के अंदर आता है। जबकि जो आर्टिकल 51 के अंदर ये आर्टिकल जो 51(6) है वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उससे मुतालिक है। जबकि इसी तरह से अगर हम चले आर्टिकल 175 की तरफ, तो ये जुडिकेचर यानी अदलिया से मुतालिक है। और 175 का जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत ये बताया गया है कि मुल्क के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगी, हाई कोर्ट्स होंगी, और उनके जो दायरे अख्तियार और दायरे समात हैं वो होंगे। तो इस तरह से अगर आर्टिकल 175 को देखें, और जैसा कि अयाज अकबर यूसुफ से हमें बता रहे थे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बनाई जा रही है, तो इसका मतलब है जुडिकेचर जो अदलिया का बाब है उसके अंदर एक नई अदालत, यानी कि जहां पे एक अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वहां पे ये भी हो सकता है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कयाम हो, और सुप्रीम कोर्ट हो, और हाई कोर्ट हो। यानी कि ये इस आर्टिकल के तहत 175 के तहत मुल्क के अंदर अदालती निजाम जो है वो है। तो अगर इसको इस तनाजुर में देखा जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात की जा रही है वो इस आर्टिकल के तहत आएगी। अब दूसरी तरफ जो है वो 175 की भी बात 187 जो है उसके हवाले से, जैसे कि अयाज अकबर ने बताया, 187 का आपने बहुत सुना होगा जब मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था, और उसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो मुकम्मल इंसाफ के हवाले से जो है वो इकदाम कर सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्स जो है वो ड्राइव कर सकती है। जो 187 जो है मुकम्मल इंसाफ से मुतालिक है। अब इसके अंदर क्या तरमीम आती है ये जाहिर है कि देखने वाली बात है। इसी तरह से जो आइन का आर्टिकल 63 है, ये आइन का आर्टिकल 63 जो है वो इस पे जैसे कि मैंने पहले बताया इसमें डिस्क्वालिफिकेशन है, और 63A जो है वो है अगर पार्लियामेंटी पार्टी डिफेक्शन करता है, कोई रुकन किसी सियासी जमात का रुकन है और वो अगर किसी दूसरी 3 मौकों के ऊपर किसी आईनी तरमीम में, बजट पे, या वजीर आजम या लीडर ऑफ द हाउस के इजलास जो उसका कायदे-ए-वान है उसके इंतखाब के अंदर अगर पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देता है तो उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज आती है। इसी में ही आपको याद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा वो फैसला है जब हमजा की जो हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत, उसके बाद एक इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर सदारती जो है वो रेफरेंस आया था, एडवाइजरी जुरिडिक्शन के अंदर आया था, और साथ ही 184 हुआ था जिसमें 63A की जो है ये तशरीह की गई थी कि जो वोट है अगर क्योंकि आइन जो है वो ये कहता है कि वोट डालने के बाद वो शख्स जो है अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डालेगा तो वो डी सीट हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इंटरप्रिटेशन में ये करार दिया कि इस ऐसे किसी शख्स का वोट भी शुमार नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी होगा। तो ये 63A की तरफ जाती है, और 63A के अंदर पार्टी हेड के इख्तियारात से मुतालिक भी जो चीजें हैं वो मौजूद हैं।
जबकि आइन का आर्टिकल 181 जैसे कि हमारे दो कलीग अयाज अकबर यूसुफजई ने बताया, 181 जो है आइन का आर्टिकल, उसके तहत ये है कि ये सदर पाकिस्तान का इख्तियार है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई जज जो किसी भी वजह से जो है वो अवेलेबल ना हो या माजूर हो, तो ऐसी सूरत के अंदर या जहनी माजूरी का शिकार हो, तो इस ऐसी सूरत में जो सदर पाकिस्तान है उसकी जगह हाई कोर्ट के जज को तकर्री कर सकते हैं आइन के आर्टिकल 177(1) के तहत। तो इसमें भी तरमीम की जा रही है। अब इसमें क्या तरमीम आ रही है ये भी जो है वो देखने वाली बात होगी। इसी तरह से जो आईनी अदालत है, अब आगे आ जाते हैं, जो कि बताया है जैसा कि अयाज अकबर यूसुफजई साहब ने 186 के अंदर अगर आया ये जुरिस्डिक्शन जो है किसको दी जा रही है, अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाती है तो फिर उसको इख्तियारात समात भी देने होंगे। तो 186 जो है ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मौजूदा आइन के तहत, जिसके तहत आपने देखा होगा कि हिबा बिल का मामला आया था। अभी जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के केस के हवाले से जो है वो सदर आसिफ जरदारी ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाया था। तो इस पे जो है वो सदर मुमलिकत का ये इख्तियार है कि वो रेफरेंस भिजवाकर इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओपिनियन जो है वो लेते थे। तो अब देखना ये है कि इसके अंदर क्या तब्दीली आती है, ये देखने वाली बात है। ये जुरिस्डिक्शन जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दी जाती है या दूसरी ओर। इसी तरह से 185 जो है ये जो मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के फैसले होते हैं उनके खिलाफ अपीलें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आती हैं। और जो 184 है ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जिसको हम उर्फ आम में अज खुद नोटिस का इख्तियार कहते हैं। तो ये जो 184 है ये इस इख्तियार से मुताल्लिक है। इसी तरह से जैसा कि हाई कोर्ट के जजेस को दूसरे सूबों के हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर करने की तजवीज है, ये आइन का आर्टिकल 200 है, उसके अंदर ये बात थी। लेकिन उसके बाद फिर कुछ फैसले आए थे जिसमें जो है वो उसको जज की मर्जी के बगैर दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। जी अच्छा, अब्दुल कयूम सिद्दीकी, आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम का भी जिक्र किया गया है। आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम भी हुकूमती मुसव्वदे में शामिल है। मुनहरिफ अराकीन का वोट आर्टिकल 63 में तरमीम भी इसमें शामिल की गई है, इससे मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। देखिए, जो आर्टिकल 63 है ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक 63 है और उसके मुख्तलिफ जो है वो आर्टिकल्स के तकरीबन 63 के कई आर्टिकल्स हैं जो सब क्लॉजेज हैं। उसमें 63 जो है वो तो डिस्क्वालिफिकेशन से है कि मसलन मैं जैसे कि अभी पढ़ देता हूँ कि अगर कोई शख्स जो है वो अनसाउंड माइंड है और किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया है कि ये माजूर, ये जहनी तवाजुन इसका दुरुस्त नहीं है, तो ऐसा शख्स डिस्क्वालीफाई होगा रुकन पार्लियामेंट बनने के हवाले से। इसी तरह से जो है अगर वो कोई शख्स जैसे दोहरी शोरियत वाला था कि 63 में अगर आपकी दोहरी शोरियत है तो फिर आप रुकन पार्लियामेंट नहीं बन सकते। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन से मुतालिक ये मुतअद्दिद आर्टिकल्स हैं। इसी तरह से जो 63A है, अगर आप ये देखें तो ये 63 जो है उसके मुतअद्दिद आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जबकि 63A जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन है। यानी कि वो अगर कोई रुकन जो है मेंबर पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर पार्टी हाउस, अगर वो अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देता है कि इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इसी तरह वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की सूरत में और मनी बिल की सूरत में, ये वो 3 चीजें हैं जिसमें अगर पार्लियामेंट्री पार्टी के हवाले से हटकर कोई शख्स मुनहरिफ होकर वोट देता है तो इन 3 सूरतों के अंदर वो जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, इसी वाले से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था जिसको जो जस्टिस बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मजहर आलम मियां खलील और जस्टिस जमाल मंदोखेल, तो ये 63A से मुतालिक जो फैसला आया था इसमें जस्टिस मुनीब ने ये जजमेंट ऑथर की थी और इसमें ये कहा गया था कि जो रुकन कौमी असम्बली है अगर वो मुनहरिफ होता है तो उसका वोट भी शुमार नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी होगा, और वो कितने अरसे के डिस्क्वालीफाई होगा इस हवाले से पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए कहा था। तो ये वो 3 सूरत जिसके अंदर अगर वो पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन से हटकर वोट देता है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होता है। तो 63 ये है, अब इसके अंदर क्या तरमीम लाई जा रही है ये देखने वाली बात।
सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। आपने तफसीलन इस बारे में आगाह किया है। जियो न्यूज़ ने मुजव्वज़ा आइनी तरामीम की जो तफसील हासिल की है उसके मुताबिक अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमें एक्सप्लेन कर रहे थे आइन की शिकें 63, 51, 175, 187 में जो तरमीम शामिल की गई है, आइन के आर्टिकल 63 में तरमीम भी हुकूमती मुसविदे में शामिल की गई है, उसके बारे में भी बताया। और आइन के आर्टिकल 181, 186, 185, 184 से मुतालिक दरखास्तों की जो समाअत होगी आइनी अदालत में, उससे मुतालिक भी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी आगाह कर रहे थे हमें।